अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 का एंड कर लिया था, ख़त्म कर लिया था। तो आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लिए थे, एमसीक्यूज भी कर लिए थे। तो इस लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस शॉर्ट क्वेश्चंस हम करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू वी find it useful to have a two units for the amount of a substance, the kilo and the mole। किलो की बात करें तो बेटा किलो जो है ना वो एक बड़ा यूनिट है। लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। और ये मैक्रो लेवल पे यूज़ किया जाता है। मींस कि हम केजी की जो अमाउंट होती है उनको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। फिर अगर आप डिफरेंट सब्सटेंस लें, डिफरेंट सब्सटेंस की 1 केजी अमाउंट लें, तो उनमें आपको जो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की क्वांटिटी मिलेगी वो डिफरेंट मिलेगी। सब में डिफरेंट होगी। ऑन द अदर हैंड मोल जो है ना वो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल की एंटिटी है, यानी टर्म है। तो इसमें ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जब हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो और हर मोल में जो नंबर ऑफ मालिक्यूल जो हैं वो हमें इक्वल ही मिलेंगे। मीन एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.02 10⁻23। अब कोई भी सब्सटेंस आप ले लें, उसके हर मोल में कितने मालिक्यूल्स होंगे? 6.02 10⁻23। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन। थ्री स्टूडेंट्स measure द लेंथ ऑफ अ रोड विद द स्केल ऑन विच अ मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर एंड द रिकॉर्डेड एज। ये बेटा ये रिकॉर्ड करते हैं वैल्यू, विच रिकॉर्ड इज द करेक्ट एंड वाई। अब मुझे एक बात बताएं कि जो मिनिमम वैल्यू जो ये मेजर कर सकता है वो 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी? 3। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी वैल्यू है जो डेसिमल के बाद 3 डिजिट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये तो नहीं दे रहा। 1, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन, 0.424। नेक्स्ट आ जाए, वाई इज़ द केजी एंड द बेस यूनिट ऑफ द मैथ नॉट ग्राम। बेटा केजी जो है ना वो हमारा जो ज़्यादा जो यूज़ है वो केजी में होता है। यानी हमारा जो डेली लाइफ में हम ज़्यादा केजी के साथ डील करते हैं ज़्यादातर। और केजी को वेट करना मेजर करना भी ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू ग्राम। ग्राम जो है वो स्मॉल यूनिट है। ग्राम में अगर हम कोई चीज़ वैल्यू मेजर करेंगे और हमसे थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई, तो उस मिस्टेक की वजह से जो एरर होगा ना होल कैलकुलेशन में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बिगर एरर आ जाएगा। तो हम उस चीज़ से भी बचने के लिए केजी यूज़ करते हैं। केजी में मेजर करना ज़्यादा इजी होता है। और एक मैंने रीज़न आपको बता दिया कि ऐसा यूनिट हमेशा वो कंसिडर किए जाते हैं, वो बनाए गए हैं जिनका आ, जो डेली लाइफ में जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। तो केजी जो है ना वो ज़्यादा यूज़ है डेली लाइफ के अंदर। नेक्स्ट बेटा, कंसिडर द इक्वेशन P is equal to Q plus R if Q and R both have the dimensions of a MLT। What are the dimension of P? बेटा P की भी वही डायमेंशन होगी। देखो जब भी कोई इक्वेशन लिखी जाती है ना मैथमेटिक्स में या फिजिक्स के अंदर, तो देखें क्यू और आर इनके यूनिट भी सेम होने चाहिए, इनके डायमेंशन भी सेम होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन जो है ना ये वैलिड है। और ये हमने डायमेंशन वाले टॉपिक में देखा भी था, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशंस, कि दोनों साइड पे एक जैसी डायमेंशन होनी चाहिए। आगे पूछा हुआ व्हाट आर द यूनिट ऑफ पी का यूनिट भी यही है बेटा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ml, एम है किलोग्राम मीटर सेकंड, ये यूनिट बन जाएगा पी का। और बाकी क्यू आर का भी यही यूनिट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, इफ द डायमेंशंस ऑफ क्यू वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आर कुड बी डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ पी। बेटा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इक्वेशन ही रोंग हो जाएगी, इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस ही इक्वल नहीं होंगी। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर ये इक्वेशन ही गलत होंगी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लीस्ट अकाउंट ऑफ द क्लॉक इफ इट हैज़ ओवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड। और बी वाला केस जो है ओवर हैंड एंड मिनट हैंड। अब ए वाले केस में देखें सबसे मिनिमम जो मेजरमेंट है ना वो सेकंड हैंड का है, क्लॉक के अंदर सेकंड हैंड। तो यहाँ पे जो लीस्ट अकाउंट होगा ना वो होगा 1 सेकंड। बी केस के अंदर ओवर हैंड है और मिनट हैंड है, यानी मिनिमम जो टाइम मेजरमेंट हो रही है वो मिनट्स में हो रही है। तो इसमें बी वाले केस में जो लीस्ट अकाउंट होगा वो 1 मिनट होगा। इसमें जो लीस्ट अकाउंट होगा वो हो जाएगा 1 मिनट।
नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, हाउ कैन द डायमीटर ऑफ द राउंड पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रूल विद द सेम एक्यूरेसी एज दैट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, डिस्क्राइब। बेटा इसमें अब देखिए, मेन स्केल सॉरी मीटर स्केल, मीटर रूल जो है उसका लीस्ट अकाउंट कितना होता है, वो होता है 1 मिलीमीटर। जबकि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट अकाउंट है वो होता है 0.1 मिलीमीटर। तो आपने अगर इस तरह की एक्यूरेसी लेनी है बाय यूजिंग अ मीटर रूल, तो फिर आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा सिमिलर पेंसिल्स को ना इस तरह से साइड बाय साइड इस तरह से एडजस्ट करें। सपोज करें 10 पेंसिल्स को मैं इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ, और फिर आप इन तमाम की लेंथ मेजर कर लें। सपोज करें मैं 10 पेंसिल्स को इस तरह साइड बाय साइड एडजस्ट करता हूँ और मीटर रूल से उनकी लेंथ मेजर कर लेता हूँ, मतलब ये जो साइड है ना ये वाली मेजर करता हूँ। जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको फिर मैं 10 के साथ डिवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने 10 पेंसिल ली है तो मेरे पास इंडिविजुअल पेंसिल का डायमीटर आ जाएगा। अब वो जो डायमीटर होगा जो मैंने एवरेज लेके निकाला है, वो उसकी एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर से ली जाने वाले डायमीटर की एक्यूरेसी के साथ मैच करेगी। मतलब आप इस तरह से एक्यूरेसी जो है ना वो मीट कर सकते हैं किसकी, वर्नियर कैलिपर्स की, बाय यूजिंग अ मीटर रूल, बाय टेकिंग ए एवरेज वैल्यू। ठीक है, आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है, हाउ वुड बी द रीडिंग differ if the screw gauge is used instead of a vernier caliper to measure the thickness of the glass plate। पहली बात तो बेटा यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करें कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट अकाउंट है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर, और सैक्रिगेज का होगा 0.001 सेंटीमीटर। अगर आप वर्नियर स्केल से रीडिंग लेंगे तो वर्नियर स्केल आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट की इन्फॉर्मेशन देगा। ऑन द अदर हैंड सैक्रिगेज से जब आप मेजरमेंट करेंगे तो ये आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट की इन्फॉर्मेशन देगा। सैक्रिगेज से ली जाने वाली जो कैलकुलेशन होगी वो मोर प्रिसाइज होगी। ठीक है, और जब भी हम कोई थिकनेस फाइंड आउट करते हैं किसी पेज की या ग्लास प्लेट की, तो हम प्रेफर करते हैं सेक्रीगेट। सेक्रीगेट जो है ना वो स्मॉल मेजरमेंट्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है एज़ कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर्स जो है ना वो इतना ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है अगर आपने थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट मेजर करनी है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ आ गया, बस प्रिसीजन का फ़र्क है। सेक्रीगेट इज़ अ मोर प्रिसाइज लिस्ट, और वर्नियर कैलिपर जो है ना वो इतना कम, वो सेक्रीगेट का कंपैरेटिवली लेस प्रिसाइज है। Okay, write the correct reading of the length of a solid cylinder as shown in a figure. If there is an error of 0.02 centimeter in the vernier caliper। ये कौन सा एरर है बेटा, पॉजिटिव एरर है। ये पिक्चर आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने एडजस्ट की है। तो अब इसमें कैसे कैलकुलेशन करनी है बेटा, दो रीडिंग होती है ना, एक मेन स्केल की रीडिंग होती है और एक वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है। मेन स्केल की रीडिंग आप कैसे नोट डाउन करते हैं, ये देखिए ये वैल्यू लिखी हुई है 2.60, 2.60 सेंटीमीटर। आपने देखना है कि वर्नियर स्केल का ये जो जीरो है इससे बैक मेन स्केल पे कितनी लाइन शो हो रही है, ये कितनी रीडिंग शो हो रही है, ये 2.5 है, और ये देखें ये एक रीडिंग शो हो रही है आपको 2.6 की। तो मेन स्केल पे आ गई 2.6। फिर आपने देखना है वर्नियर स्केल की कौन सी वाली लाइन मीट कर रही है मेन स्केल के साथ, तो ये देखें नाइन्थ जो लाइन है ना, ये वाली नाइन्थ लाइन ये मीट कर रही। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे नोट आउट करेंगे, जो लाइन मीट करेगी 9 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके लीस्ट अकाउंट के साथ 0.01 सेंटीमीटर। तो आपके पास वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आ जाएगी, 0.09 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है, दोनों रीडिंग्स को ऐड कर देना है, 2.60 प्लस 0.09। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 2.69 सेंटीमीटर आ जाएगा, यही आएगा ना। चेक करें ज़रा कैलकुलेशन। लास्ट स्टेप क्या होगा कि आपने इस पॉजिटिव एरर को भी एडजस्ट करना है। पॉजिटिव एरर है तो आप फाइनल रीडिंग में से इसको माइनस करेंगे। मीन्स 2.69 को माइनस करेंगे 0.02 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.67। हाँ जी, 7 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल कंक्लूजन है, फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, देयर आर 50 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल of a screw gauge. If the head of the screw gauge is given by 10 revolution, then the spindle advances by 5 मिलीमीटर। यहाँ से आप इसकी पिच निकाल सकते हैं। मतलब जब सर्कुलर स्केल की 10 रेवोल्यूशन की 10 10 दफ़ा आपने उसको घुमाया,
तो स्पिंडल जो है वो कितना मूव किया है, 5 मिलीमीटर मूव किया है। तो आप क्या करेंगे, 5 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपको पिच आ जाएगी। देर इज़ आल्सो जीरो एरर एज अ सेकंड डिवीजन। ले बेटा, ये पॉइंट भी आपने नोट करना है, सेकंड डिवीजन मीट कर रही है सर्कुलर स्केल के साथ। तो ये आपको हेल्प आउट करेगी एरर निकालने के लिए। डेटम लाइन एंड द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द डेटम लाइन। अब बिलो है रेफरेंस लाइन से, तो इसका मतलब है पॉजिटिव एरर है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब एज मेजर्ड बाय द डिस्क्राइब सेग्रीगेट एज शोन इन द फिगर। ये फिगर में आपको दिखाया गया बेटा। सबसे पहला काम क्या है, आपने पिच निकालनी है। पिच कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 0.5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन। यानी एक चक्कर घुमाने से स्पिंडल जो है वो कितना मूव करेगा, 0.5 मिलीमीटर मूव करेगा। ये आ गई आपकी पिच। पिच से आप लीस्ट अकाउंट निकाल सकते हैं। लीस्ट अकाउंट का फार्मूला मैंने आपको मेरी वीडियो है जिसमें मैंने सेक्रीगेज को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसमें मैंने ये मेथड बताया। लीस्ट अकाउंट पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। उसने मेंशन कर दिया था कितनी डिवीजन है, 50 डिवीजन है। तो पिच को आप डिवाइड करें टोटल डिवीजन्स के साथ, 0.5 डिवाइडेड बाय 50 करें आप, तो आपके पास जो लीस्ट अकाउंट आएगा वो आएगा 0.01 मिलीमीटर। ले बेटा, लीस्ट अकाउंट भी आ गया। अब आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है। ज़रा देखें, ज़रा ये रीडिंग नोट करें, ये कितनी आ रही है, 6.50 मिलीमीटर आ रही है मेन स्केल पे। बिल्कुल जैसे वर्नियर स्केल की आपने कैलकुलेशंस की है ना, रीडिंग ली है वर्नियर कैलिपर्स की, वैसे ही आपने इसमें करनी है। पहले मेन स्केल की रीडिंग नोट करें। मेन स्केल पे रीडिंग कितनी आ रही है, 6.50 मिलीमीटर आ रही है। अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग नोट डाउन करें। कैसे करेंगे, देखें 27 वाली लाइन मीट कर रही है, तो 27 को मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके लीस्ट अकाउंट के साथ, विच इज़ 0.001 मिलीमीटर। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा सर्कुलर स्केल की रीडिंग का, 0.27 आ जाएगा। 0.27 मिलीमीटर। फाइनल आपने क्या करना है, मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग को आपने ऐड कर देना है। मेन स्केल पे रीडिंग कितनी है, 6.50, प्लस सर्कुलर स्केल पे रीडिंग है 0.27, और आप इनको ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6.77 मिलीमीटर। अब आपने एरर भी तो निकालना था ना, ये आप ज़रा वैल्यू नोट कर लें, फाइनल रीडिंग। अब एरर कैसे निकालेंगे, पॉजिटिव एरर, और सेकेंड लाइन मीट कर रही थी ना, सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मिलीमीटर के साथ, तो ये आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर। चेक करें कैलकुलेशन, यही है 0.02 मिलीमीटर। और फाइनल रीडिंग के साथ हम इसको माइनस कर देंगे, 6.77 मिलीमीटर माइनस 0.02 मिलीमीटर। और आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 6.75 मिलीमीटर। नहीं बेटा, ये आपका फाइनल आंसर है आफ्टर एरर करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, गिव वन एग्जांपल। डायमेंशनलेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनका कोई यूनिट ही नहीं होता बेटा, और जितनी भी रेशोज हैं उनका कोई यूनिट नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्ट्रेन, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, इनका यूनिट भी नहीं होता। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी रेशो होती है, इनका भी कोई यूनिट नहीं और इनकी डायमेंशंस भी कोई भी नहीं। नेक्स्ट है बेटा, स्टूडेंट यूजेस सेक्यू गेज टू डिटरमिन द थिकनेस thickness of a sheet paper. The student fold the paper 3 times and measure the total thickness of the folded sheet. Assume that there is a no zero error. बहुत अच्छी बात है बेटा, ज़िंदगी आसान होगी। एरर ही नहीं आप सेक्रीगेज के अंदर, इन द सेक्रीगेज द रीडिंग ऑफ द सेक्रीगेज इज शॉन इन द फिगर, फाइंड द थिकनेस ऑफ द शीट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, और ये तो आप भी कर सकते हैं बेटा। मेन स्केल की रीडिंग नोट करें, वर्नियर स्केल की रीडिंग नोट करें, दोनों को ऐड कर दें। बताएं ज़रा मेन स्केल पे रीडिंग क्या आ रही है। मेन स्केल पे रीडिंग आ रही है 1.00 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल पे रीडिंग नोट करें, ज़रा देखें ज़रा कौन सी वाली लाइन मीट करी है, 26। 26 मल्टीप्लाई करें किसके साथ, लीस्ट अकाउंट के साथ, 0.01 मिलीमीटर। 0.0 यही होता है ना लीस्ट अकाउंट इसका। 0.01 मिलीमीटर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, सर्कुलर स्केल पे रीडिंग 0.26 मिलीमीटर। अब आपने इन दोनों को ऐड कर देना बस, 1.00 प्लस 0.26
और ये आपके पास आ जाएगा 1.26 मिलीमीटर। ले बेटा, ये फाइनल आंसर आपका। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने इनको राउंड ऑफ करना है, साथ आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। इस वैल्यू को लिखें बेटा, 0.0205 आपने जो है ना, ये जो डिजिट है ये कहाँ पे लेके जाना है, नॉन जीरो डिजिट के सामने लेके जाना है, लाइक टू के सामने। तो कितने डिजिट क्रॉस करेंगे, 1 2, तो ये 2.055 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। अब आपने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। लास्ट वाला डिजिट देखें 5 है, और उससे पहले वाला डिजिट देखें, ये ओड है, ओड में मतलब ऐड। तो आप इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2.06 10⁻⁻²। ये आपका फाइनल आंसर है। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो था 4656.5। इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब बेटा, ये जो डेसिमल है ये आपने कहाँ पे लेके जाना है, लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, 4 के सामने। तो कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3, पॉजिटिव में लिखेंगे, 4.656 मल्टीप्लाई बाय 10⁻। क्या होगा, 4 डिजिट क्रॉस किया ना तो 4 आ जाएगा इधर, 1 2 3 4, ठीक है। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, तो ये देखें 6 5 से बड़ा है, तो आप 5 के अंदर एक नंबर ऐड कर देंगे, तो 4.66 10⁻⁴। ये बेटा आपको फाइनल आंसर है। तो आई होप कि ये कंस्ट्रक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको समझ आ गए। मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। और आपसे मुलाकात होगी हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हमारे न्यूमेरिकल्स रह गए हैं इस चैप्टर के, तो वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो बेटा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।